हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी को। और इससे पहली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 7 से पहले सभी पार्ट्स हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 7 से आगे को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, कहा गया कि 7 से 14 तक प्रत्येक को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 में हमें दो समीकरणें दी है, इनको हमें आव्यूह विधि से हल करना है और एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जब भी हमें समीकरणें दी जाए, बहुत ही मोट सवाल है, एक सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर दो सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी ए इनवर्स एड ज्वाइंट ए बटा सारणी का मान, और नंबर 2 पर हम x बराबर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। इन दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे इन समीकरणों को हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2। तो अब हम इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे, आव्यूह रूप में। तो मानेंगे, माना ए बराबर इसको हम आव्यूह रूप में लिख रहे हैं, x1 का गुणांक 5, x2 का गुणांक 7, y1 का गुणांक 2, y2 का गुणांक 3। उसके बाद आ जाएगा हमारा x यहाँ पर xy है, ये xy। फिर यहाँ पर हम b लिखेंगे, b का मान ये होगा 4, 5। अब हम सारणी का मान ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स संभव है या नहीं। तो सारणी का मान यानी 3 का गुना करेंगे, 5 से 3 पंजे हो जाएगा 15, माइनस 7 दूनी 14, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। 1 बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका एडज्वाइंट ज्ञात करेंगे, यानी एडज्वाइंट ए के लिए। तो एडज्वाइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, पहले A11 ज्ञात करेंगे, फिर A12 ज्ञात करेंगे, A21 और A22 ज्ञात करेंगे। यहाँ क्रम सम है तो प्लस आएगा, क्रम विषम है माइनस आ जाएगा, यहाँ भी क्रम विषम है माइनस आएगा, और इनका क्रम सम है तो प्लस आ जाएगा। यानी पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो आएगा हमारा 3। अब पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। अब दूसरी रो पहले कॉलम को छिपाएंगे 2, और दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा सारणी क्या आ जाएगा, इसलिए एडज्वाइंट आ जाएगा, एडज्वाइंट ए बराबर A11, A12, A21, A22 और इसका परिवर्त। A1 का मान है 3, A12 का मान है -7, -2, 5, और इसका हमें क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। यदि पंक्ति को कॉलम में लिखेंगे, 3 -7 हो जाएगा, -2 5 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा एडज्वाइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स बराबर है एडज्वाइंट ए बटे सारणिक ए का मान। एडज्वाइंट ए अभी हमने ज्ञात किया है 3 -7 -2 5, और इसके बटे में सारणिक का मान कितना आया था हमारा, सारणिक का मान आया था 1 आया था, 1 रखेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स आया हमारा, ये 1 तो छिप जाएगा यहाँ पर, 3 -7 -2 5 इंटू बी कितना है
बी है हमारा 4 और 5, गुना करनी है, 4 और 5 से इसमें, तो गुना करेंगे। पहली रो की गुना पहले कॉलम से, 3 चौक 12 आ जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा -10। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से 7 चौक 28 और 5 पंजे 25। हल करेंगे इसको तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से बच जाएगा -3। अब देखिए x का मान क्या था, x बराबर जो हमने माना था x और y माना था, तो ये x के और y के मान है। अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y का मान क्या आएगा, -3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 8 है हमारा, 2 समीकरण दी है, तो इसको भी देखिए इसी प्रकार से हल करें, बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2। अब इसको हम आगे रूप में लिखेंगे, माना a बराबर x1 का मान 2 है यहाँ पर, यहाँ 3, यहाँ y1 का गुणांक -1 और y2 का गुणांक है 4। अब हम क्या करेंगे, x का मान, x का xy होते हैं, x और y। फिर b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर होगा ये जो गुणांक होते हैं, -2 3। अब हम क्या करेंगे, सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, इसीलिए सारणिक a का मान 4 के गुना 2 से 4 दूनी 8, माइनस होता है बीच में, 3 ही करना 3 माइनस के तो प्लस हो जाएगा। हल करेंगे तो ये आ गया 11। और देखिए 11 जो है बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए ए इनवर्स संभव है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एड ज्वाइंट ज्ञात करेंगे। एड ज्वाइंट ए के लिए, एड ज्वाइंट ए के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 ज्ञात करेंगे, फिर A12 ज्ञात करेंगे, उसके बाद A21 और A22 ज्ञात करेंगे। तो देखिए है क्रम सम, तो प्लस आएगा, यहाँ विषम है तो माइनस, यहाँ भी विषम है माइनस आ जाएगा, और यहाँ सम है तो प्लस आएगा। यानी A11 ज्ञात करने के लिए पहली रो और पहले कॉलम को हम छिपाते हैं, तो 4 आ जाएगा। फिर पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर A21 ज्ञात करने के लिए दूसरी रो पहले कॉलम को छिपाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और ये हो जाएगा +1। अब A22 ज्ञात करने के लिए दूसरी रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसलिए एड ज्वाइंट ए आ जाएगा हमारा, यानी A11 का मान 4, A12 का मान -3, A21 का मान है +1 और A22 का मान है 2। और इसका परिवर्त करेंगे, पंक्ति को कॉलम में लिखेंगे, 4 -3 1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आ गया एड ज्वाइंट ए। अब इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, यानी एड ज्वाइंट ए बटा सारणिक का मान। अभी हमने ज्ञात किया है सारणिक 4 -3 1 2, और सारणिक का जो मान प्राप्त किया था वो हमने किया था अभी यहाँ पर 11, तो बटे में 11 आ जाएगा। इसको 11 को हम 1/11 लिखेंगे और आ जाएगा ये 4 -3 1 2, इस प्रकार से लिख लिया, यानी ये आ गया ए इनवर्स। अब हमें ज्ञात करना है एक्स वाई के मान, तो दूसरा रूल्स लगाएंगे, यानी x बराबर ए इनवर्स इंटू बी का गुना करेंगे इसमें। अब ये ए इनवर्स हमने ज्ञात किया है 1/11, 4 -3 1 2, इसको मल्टीप्लाई करनी है हमें b से, और b का मान क्या था यहाँ पर अभी, -2 और 3, -2 और 3, तो गुना करेंगे यहाँ पर 1/11 को ऐसे रखेंगे अभी बाहर, 4 का गुना करेंगे -2 से तो -8 हो जाएगा, 1 का गुना 3 से +3। अब दूसरी रो की गुना करें, कॉलम से माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6, ये हो जाएगा 1/11। हल करेंगे यहाँ से -5
ये हो जाएगा 12, गुना करेंगे अंदर इसका तो -5/11 और 12/11। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई के मान, x का मान था x और y। अब तुलना करेंगे, यहाँ से तुलना करने पर तो x का मान क्या आ जाएगा -5/11 और y का मान क्या आ जाएगा 12/11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आगे के जिसमें 2 समीकरणें दी है 9 और 10, आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न 11 है हमारा। तो इसमें देखिए हमें 3 समीकरणें दी हैं। अब 3 समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं, आइए बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मानेंगे इनको। तो इनको आगे रूप में लिखेंगे, माना a बराबर, तो यहाँ से x1 का गुणांक आ जाएगा 2, x2 का गुणांक 1 और यहाँ पर x है ही नहीं है तो 0 मान लेंगे इसको, y1 का गुणांक 1, y2 का -2 और y3 का आ जाएगा गुणांक 3। इसी प्रकार से z1, z2, z3 के गुणांक रखेंगे 1, -1, -5। अब x के गुणांक यहाँ पर 3 समीकरणें दी हैं तो x, y, z हो जाएंगे और b के गुणांक यानी b का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 3/2, 9, 1, 3/2 और 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सारणिक का मान चेक करेंगे इनवर्स संभव है या नहीं। तो इसलिए सारणिक का मान जो पहली रो है देखिए यहाँ पर जब इसका प्रसार करेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ पर पहले होता प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा +1। तो पहली रो हमने प्रसार कर लिया। पहली रो पहले कॉलम को छिपाएंगे तो गुना करेंगे -2 की -5 से, ये आ जाएगा 10, यहाँ भी माइनस होता है बीच में, 3 का ना 3 माइनस और ये +3 हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम यानी पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 5 का ना 5 माइनस और 0 की गुना ये 1 से होगी तो 0 आ जाएगा। अब तीसरे कॉलम को छिपाएंगे 3 का ना 3 माइनस 0 की गुना होगी तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 और 3 13 और 13 दूनी 26, माइनस और माइनस प्लस 5 आ जाएगा यहाँ से और 3 का ना 3, इनको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 34। तो सारणी का मान कितना आ गया 34 आ गया। ये बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए ए इनवर्स संभव है, यानी सारणी का जो इनवर्स है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे इसका, यानी एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, A11 जिस अवयव है इसके अवयव का मान ज्ञात करेंगे, यानी A11 A12 A13 ज्ञात करेंगे, A21 ज्ञात करेंगे, A22 और A23 ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर A31 A32 और A33 ज्ञात करेंगे। अब देखना क्रम सम है तो प्लस आएगा, विषम है माइनस, यहाँ भी सम है प्लस आ जाएगा, विषम है तो माइनस आएगा, सम है प्लस आएगा और ये भी विषम है तो माइनस आएगा, यहाँ सम है प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब ये 3 रो 3 कॉलम का अवयव, तो इसका एडजॉइंट कैसे ज्ञात करें, यानी पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे, पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो -5 की गुना होगी -2 से तो हो जाएगा 10 माइनस, अब 3 की गुना करेंगे -1 से
तो प्लस के हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा +13। ऐसे ही पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे, -5 की गुना होगी 1 से, तो -5 आ जाएगा, और 0 की गुना होगी -1 से, तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5। अब A3 तीसरे कॉलम को छिपाएंगे, तो 3 की गुना 1 से होगी, तो 3 आ जाएगा, और 0 की -2 से, तो 0, तो ये आ जाएगा 3। अब दूसरी रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे, दूसरी रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे, तो 5 की गुना -5 की गुना 1 से, तो ये आ जाएगा -5, और 3 की गुना होगी 1 से, तो -3, ये आ जाएगा -8, और प्लस के हो जाएगा 8। अब दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छिपाएंगे, तो -5 की गुना होगी 2 से, तो -10, आगे 0 की गुना 1 से होगी, तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा -10। अब A23 ज्ञात करेंगे, यानी दूसरी रो और तीसरे कॉलम को छिपाएंगे, 3 का गुना होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, माइनस 0 का गुना 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -6। अब हम ज्ञात करेंगे A31, A32 और A33 ज्ञात करेंगे। इनका क्रम कैसा है, सम है तो प्लस होगा, विषम है माइनस, सम है प्लस आ जाएगा। यानी तीसरी रो पहले कॉलम को छिपाएंगे, तो 1 ही करना 1 और 2 ही करना 2, यानी -1 और -2, तो ये +2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा +1। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे, 2 ही करना 2, -2 माइनस, और 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3, बाहर माइनस है तो +3। अब यहाँ से तीसरी रो और तीसरे कॉलम को छिपाएंगे, तीसरी रो तीसरे कॉलम को 2 दूनी 4, -1 ही करना 1, तो ये आ जाएगा -5। इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, यानी A1 A2 इनके मान ज्ञात कर रख लेंगे, 13 5 3, 13 5 3 आ जाएंगे। अब A21 2 3 के मान रखेंगे, 8 10 6, 8 -10 -6, और यहाँ से 1 3 -5, और इसका परिवर्त यानी पंक्ति कॉलम में लिखेंगे 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए बटे सारणिक का मान। अभी हमने क्या किया, अभी एडजॉइंट ज्ञात किया है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 बटे सारणी का मान था हमारा 34। इस 34 को गुना में इस प्रकार से लिखेंगे 1/34, और ये आ जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये हमारा ए इन्वर्स आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है एक्स वाई के मान, तो ये था x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। तो x के क्या मान थे, 3 समीकरण थे, यहाँ x y z आ जाएगा, और ये ए इन्वर्स का मान है 1/34 इंटू 13 5 3 8 -10 -6 1 3 5, और गुना करना हमें, जो v है v का मान हमने 1 3/2 9,
1 3/2 9 गुना करेंगे 1/34 ऐसा ही आ जाएगा। तो पहली रो की गुना करेंगे कॉलम से 13 का ना 13, 8 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और 4 तिया 12 और प्लस के 9 का ना 9। यहाँ से दूसरी रो की गुना करेंगे आगे कॉलम से 5 का ना 5 माइनस 5 तिया 15 और 3 नम 27, 3 की गुना करेंगे 1 से 3 का ना 3, ये हो जाए 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। अब लेंगे तो एक्स वाई जेड जो हमें मान ज्ञात करने हैं इधर चली रहे हैं बराबर 1/34, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाए 25 और 34 आ जाएगा, और यहाँ से ये 17 22 आ जाएगा, यानी माइनस के 32 हो ये, इसमें से कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 17, और यहाँ से 45 और 6 हो जाएगा 51 माइनस के। अब 34 के अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 और 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा 17 1/34 गुना 51, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 माइनस 3/2 आ जाएगा, और बराबर हमारा चल रहा है एक्स वाई जेड। अब इनकी क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1, y का मान आएगा 2 और z का मान आ जाएगा -3/2। यही हमारे क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे।